नमस्कार। दीपावली आ गई। आज धनतेरस का पर्व है। सभी को बहुत बहुत फलित हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उसके साथ कुछ अपनी बीती जिंदगी के अनुभव आपको मैं बताता हूं कि दीपावली मेरी कैसी कैसी कई बार बीती, क्या क्या चीजें मैंने देखी अपनी जिंदगी में और उससे क्या फायदा मिल सकता है आने वाले इस कालखंड में। पहली चीज तो मैंने ये देखी कि दीपावली में अग्नि प्रज्वलित होती है, तो सबसे पहले अग्नि के प्रकोप से बचना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले जहां आप पूजन करते हो वहां पर 1 या 2 बाल्टी पानी अवश्य रखिए पूजन करने के वक्त में। अगर कोई दुर्घटना होती है तो फौरन उपलब्ध पानी से वो मामला वहीं पर शांत हो सकता है। दूसरा ये कि आप पूजन करके वहां से गए, अगर वो दुकान है या कोई ऐसा स्थान है तो वहां पर एक थाली रखिए और थाली के बीच में एक कटोरा रखिए और थाली में पानी भर दीजिए। उस कटोरे में दिया प्रज्वलित करके रखिए, क्योंकि आप जो कुछ खाद्य सामग्री रख जाएंगे लक्ष्मी जी के लिए, उनको उनका वाहन आके खाएगा और कभी कभी दीपक लुढ़का देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तीसरी चीज ये कि जब आप पटाखे या कोई चीज प्रज्वलित करते हैं, अगर उसकी एक भी चिंगारी किसी ऐसे कपड़े में पड़ी जो पॉलिएस्टर का है, तो अगर छोटी चिंगारी है तो छेद बना देता है, बड़ा कोई लपट आ गई उसके अंदर तो पॉलिएस्टर पूरा जल के पूरी बॉडी से लपट जाता है, तो 3rd डिग्री बर्न कर देता है वो। तो उससे सावधानी बरतने के लिए कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए और थोड़ा ढीले हों कि जिससे उतार के फेंके जा सकें तुरंत के तुरंत। और अगर आपको क्रैकर वगैरह बजाने का बड़ा उत्साह है तो बेहतर होगा कि एक आप चश्मा लगा लें जरूर, जिससे कि कोई चीज चिंगारी उछले तो आंख पे न पड़े। और कभी कभी क्रैकर फ्यूज नहीं होते और उसको लोग हटाने जाते हैं, लात मारने जाते हैं, उसमें बोल जाता है धमाके के साथ, तो उस पे भी हो जाता है ये। तो ये तो अग्नि से बचने के कुछ उपाय हैं। अब एक अग्नि और होती है, वो होती है लालच की अग्नि। वो लालच की अग्नि भी दीपावली में बहुत घरों को जला जाती है। लोग जुआ खेलते हैं और उस पे दांव लगाते चले जाते हैं कवरिंग करने के लिए। कवरिंग उसे कहते हैं कि अगर हमने 100 रुपए हारे तो अब हम उसको निकालने के लिए उसमें हम फिर 20 रुपए हमने डाल दिए, और फिर 120 हार गए तो उसके लिए फिर 50 और डाल दिए। अब ये तो ये अमाउंट बढ़ता ही चला जाता है कवरिंग वाला, और उस पे दांव लगते जाते हैं। लोग चेन उतार के रख देते हैं, घड़ी रख देते हैं, मोबाइल रख देते हैं, स्कूटर की चाबी रख देते हैं। वहीं पर ये तो एक बहुत छोटे दांव हो गए। ऐसे भी दांव होते हैं जिसमें मकान, जमीन, जायदाद भी दांव पे लग जाते हैं, और जब तक आदमी का नशा टूटता है तब तक वो अपनी जिंदगी की कमाई पूरा हार चुका रहता है। ऐसा भी मैंने देखा, अच्छे खासे मकान, जमीन, जायदाद का मालिक सुबह अपने ही मकान में किराएदार हो गया। दिवाली के 3 दिन पहले से जुआ खेलना शुरू किया उसने, और 2 दिन 2.5 दिन तक खूब जीतता चला गया वो। सब लोग, जितने ग्रुप वाले थे, सब लोग कहने लगे अब तो इसका लगता है कि इसके ऊपर लक्ष्मी जी का सीधे पैर पड़ गया है, अब ये जो भी दांव खेलेगा जीतता ही चला जाएगा। और दीपावली की रात 11 बजे तक वो जीतता रहा, और 11:30 बजे तक सब लोग हार चुके जितना हारना था। किसी ने कहा यार इतना कुछ जीते हो, चलो एक दांव और।
और फिर क्या बताने की जरूरत है कि वो दांव महाभारत वाला दांव हो गया। उसका सब चला गया पूरा का पूरा। बाद में स्टोरी ये निकल करके आई कि कुछ करू लोग वहां लगाए गए थे। जुआ में करू उनको कहा जाता है जब किसी आदमी को खाली करने के लिए एक टीम बुलाई जाती है। वो टीम हफ्ते भर पहले से आके वहां जुआ धीरे धीरे खेलना शुरू करती है और उस आदमी को जिसको खाली करना रहता है उसको धीरे धीरे जिताती जाती है। और उसके साथ 4 लोग अगल बगल बात करते रहते हैं, इसका तो बहुत अच्छा वक्त आ गया है कि जो भी खेलेगा निकल जाएगा, इस समय इसके ऊपर सिकंदर वाली आत्मा बैठी है। उसके समझ में नहीं आता, हिप्नोटाइज हो जाता है वो। और नतीजा ये हो जाता है कि जब बड़े दांव आते हैं तो करू वो गेम खेल जाता है कि वो सब हार जाता है पूरा वो। अब सवाल इस बात का है कि वो क्या उसने रात को करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है ऐसे ही मुंह जवानी लगाई थी तो सुबह तो वो पलट जाता हो? नहीं, जहां करू लोग बैठते हैं वहां फाइनेंसर भी बैठते हैं। वो लोग तुरंत इंस्टेंट फाइनेंसिंग भी कर देते हैं। ये लो भाई पैसा, जीत जाना, कल सुबह हमको दे देना। वो तो इसी आशा में रहता है कि हम जीत गए तो हिसाब तो अभी हो जाएगा, और सुबह कहाँ से वो हिसाब कर पाएगा। वो प्रॉपर्टी बिक जाती है। पहाड़ों पे लोग अपनी पत्नी तक को दांव पे लगा देते हैं। एक आसान तरीका है, अगर आप धार्मिक तौर पे जुआ खेलते हैं, आप अवश्य खेलिए। मेरे भी पिताजी के गुरु खेला करते थे जुआ, प्रति सप्ताह खेला करते थे। मेरे पिताजी बताया करते थे 99.6 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हुई। 99.6 महीने पर। जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन वो रिटायर हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा, सेकेंड वर्ल्ड वार देखा, इंडिया की इंडिपेंडेंस देखा, और कहते थे मैं हर हफ्ते जुआ खेलता हूँ। 1 पैसे का जुआ खेलता हूँ, 25 पैसे उसकी आखिरी लिमिट होती है। 25 दांव मैं खेलता हूँ, और जिनके साथ खेलता हूँ जो जीत जाते हैं वो उसका नाश्ता मंगा के करते हैं। फिर से एक बार बता दूं, इसमें उन्होंने एक चीज और रखी थी शर्त, जितने किस्म से धोखाधड़ी हो सकती है अलाउड है करने के लिए। जो कुछ भी आपको दांव लगाना हो लगाइए, लेकिन यही 1 नए पैसे का लगेगा, इससे आगे का नहीं लगेगा। और ये पैसा भी यहां से जाएगा नहीं, इसका नाश्ता आएगा। उस समय का 1 पैसा बहुत कीमती होता था। 25 पैसे का जुआ खेलना, कहते थे ये एक रस्म है जो कि मेरे यहाँ होती है, मैं तो इसमें ऐसे ही लगाता हूँ। एक बार जब मैं बहुत बड़े एक्सपोर्ट के बिजनेस में था, एक अकाउंटेंट साहब ने मुझको बताया, आओ सिखा दूं आपको वो दांव। 37 किस्म से आप पत्ते में हेर फेर कर सकते हैं और सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा। दिखाते गए, मैं चुपचाप सुनता रहा। जब 37 हो गए तो मैंने कहा आपने तो बहुत अच्छा दिखाया, क्या इससे आगे भी कोई जानता होगा? कहना हाँ अवश्य जानते होंगे, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है अभी। मैंने कहा एक चीज गुरुजी मैं भी आपको बता दूं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं कि जुआ कभी आप हार नहीं सकते। कहें क्या ऐसा भी तरीका है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक। सामने वाला पत्ता बांटता रहे, आप पत्ता उठाइए ही नहीं, और स्पष्ट बता दीजिए कि मुझको ज्योतिषी ने बताया है कि जुआ अगर आप हार गए तो हो सकता है कभी आपका खून इतना ऊपर चढ़ जाए कि सामने वाले का गला दबा देंगे आप। ये मेरी रेखा में लिखा हुआ है। दूसरा ये उसको बता दीजिए कि हो सकता है कि आप ही का हार्ट अटैक हो जाए और आप ही मर जाए तो वो बेगुनाह फंस जाएगा। अब आप इस शर्त पे अगर जुआ खेलना मुझसे चाहते हैं तो अवश्य खेलेंगे, लेकिन मैं 1 नए पैसे के 25 दांव चलूंगा, इससे आगे नहीं चलूंगा। आइए हो जाए बाजी।
तो ये छोटे छोटे फार्मूले थे जुआ वालों से कटने के लिए। और जुआ एक अंधा कुआं होता है जिसमें जीतने वाला भी हारता है, हारने वाला तो हारता है ही है, और जो बैठ के देखता है वो भी हारता है। ये सिर्फ हार के लिए बना है, जीत के लिए नहीं बना है। जिस दिन आप जीतेंगे मारे खुशी के बहुत सारा पैसा खर्च कर देंगे, और जिस दिन आप हारेंगे उस दिन तो आपका गया ही पैसा, जिस दिन जीतेंगे उस दिन भी चला गया। और जिस दिन जुआ नहीं होगा आपका, उस दिन आपका अपने काम में मन नहीं लगेगा, तब फिर आप क्या करेंगे? वो वक्त आप हार जाएंगे। और अपने हिंदुस्तान में, उपमहाद्वीप में, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जुआ लगा था, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। और नतीजतन हिंदुस्तान का साम्राज्य पूरी पृथ्वी में था उस समय। इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ा उस युद्ध का कि सब महानुभाव काल कवलित हो गए। और नतीजा है कि हिंदुस्तान सिकुड़ता 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 टुकड़े होते होते आज यहाँ तक पहुँच गया। अवश्य खेलिए जुआ। एक नए पैसे के 25 दांव जीतने वाले को खिलाना पड़ेगा, हारने वाले को गम नहीं, जीतने वाले को आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। दीपावली की शुभकामनाएं, प्रणाम। आजमा के देखिए।